हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है देशी बहू की बाथरूम में शादी। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें न सिर्फ दो लोग बल्कि दो परिवार भी आपस में जुड़ते हैं। पर क्या हो जब इस शादी के बंधन में एक नायक हो और उसकी कहानी एक बाथरूम के इर्द गिर्द घूमती हो। आइए जानते हैं देशी बहू की जिंदगी का वो मजेदार और सिखाने वाला सफर जिसमें बाथरूम ने उसकी शादीशुदा जिंदगी को खासा रोमांचक और मजेदार बना दिया। ये कहानी एक छोटे से गांव की सीधी सादी पर तेजतर्रार बहू राधिका की है। राधिका की शादी एक पढ़े लिखे पर पारंपरिक परिवार में हुई थी, जहां बाथरूम एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। हाँ, सही सुना आपने, बाथरूम इस कहानी का सबसे अहम किरदार है। शादी के पहले दिन ही राधिका ने महसूस किया कि ये परिवार कितना विचित्र था। उसकी सास कमला देवी सुबह सुबह बाथरूम के दरवाजे पर लाइन लगाकर ये तय करती थी कि कौन पहले जाएगा, और उसके ससुर जी तो इतने समय के पाबंद थे कि उनके बाथरूम जाने का वक्त मिनटों में बंधा होता था। गांव में राधिका की सासू माँ और नंदे ये तय करती थी कि कौन किस वक्त बाथरूम जाएगा। राधिका ने महसूस किया कि बाथरूम जैसे छोटे से कमरे में भी कितनी गहरी राजनीति होती है। सासू माँ का कहना था, सुबह सुबह रसोई का काम भी करना है तो बाथरूम का इस्तेमाल पहले होना चाहिए। राधिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वो इस बाथरूम की राजनीति में अपनी जगह कैसे बनाए। एक दिन जब उसे देर से बाथरूम मिला और वह काम में देर कर बैठी तो सासू माँ ने उसे ताने मारने शुरू कर दिए। बड़ी सिटी वाली हो ना, वहाँ सब खुद ही कर लेते होंगे, पर यहाँ वक्त की पाबंदी है बहू। राधिका ने सोचा कि इस समस्या का हल निकालना जरूरी है। उसने एक योजना बनाई। अगली सुबह वो बाथरूम की लाइन में सबसे पहले पहुंच गई, लेकिन सासू माँ ने फिर भी पहले खुद को ही भेज दिया। राधिका को ये देखकर हंसी आई कि बाथरूम भी एक प्रकार का सिंहासन बन गया था। एक दिन राधिका ने सोचा कि क्यों न थोड़ा मजाक किया जाए। उसने बाथरूम के बाहर एक तख्ती टांग दी जिस पर लिखा था, कृपया समय से पहले बाथरूम का उपयोग करें, देर होने पर जुर्माना लगेगा। ये देखकर सासू माँ का चेहरा देखने लायक था। पूरे घर में हंसी का ठहाका गूंज उठा और राधिका ने इस तरह पहली बार परिवार में अपना मजाकिया और नटखट अंदाज दिखाया। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब ससुरजी ने बाथरूम में ज्यादा वक्त लगाना शुरू कर दिया। राधिका ने मजाकिया लहजे में कहा, ससुरजी, लगता है कि अखबार के साथ बाथरूम का भी टाइम बढ़ गया है। इस बात पर पूरे परिवार में हंसी फूट पड़ी, पर ससुरजी ने बात को हल्के में लिया। धीरे धीरे राधिका ने देखा कि बाथरूम सिर्फ एक जरूरत नहीं था, बल्कि यह पूरे परिवार के बीच एक संवाद का केंद्र बन चुका था। हर सुबह बाथरूम के बाहर होने वाली बहसें, ताने और मजाक से परिवार के सदस्य एक दूसरे के करीब आने लगे थे। हालांकि राधिका के सामने असली चुनौती तब आई जब एक दिन गांव के मुखिया की पत्नी सुशीला देवी घर आईं और उन्होंने बाथरूम को लेकर ताने कसे, अरे, इतने बड़े घर में बाथरूम की लाइन लगानी पड़ती है, क्या तुम्हारे पति कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर राधिका बमन में विचार आया कि क्यों न इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकाला जाए। राधिका ने अपने पति से बात की और उसने सुझाव दिया कि वे घर में एक और बाथरूम बनवाएं। ससुराल वालों ने शुरुआत में इस विचार को ठुकरा दिया, ये कहकर कि हमारे जमाने में एक ही बाथरूम से काम चल जाता था, तो अब क्यों नहीं। पर राधिका ने हार नहीं मानी। उसने अपने पति से सहयोग लिया और धीरे धीरे सासू माँ और परिवार के अन्य सदस्यों को ये यकीन दिलाया कि यह बदलाव पूरे परिवार के लिए फायदेमंद होगा। आखिरकार परिवार मान गया और घर में दूसरा बाथरूम बनवाया गया। बाथरूम बनने के बाद सबकी दिनचर्या में काफी बदलाव आया। परिवार के सदस्यों को सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं रही और आपसी झगड़े भी कम हो गए। सासू माँ ने खुद यह माना कि राधिका की योजना सही थी और परिवार में शांति आई। इस कहानी का मजेदार पहलू ये है कि बाथरूम जैसी साधारण चीज भी जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन कहानी का असली सबक ये है कि जीवन में
बदलाव लाने के लिए हमें छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। राधिका ने दिखाया कि चाहे मुद्दा छोटा हो या बड़ा, सही दृष्टिकोण और धैर्य से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। राधिका की यह कहानी सिर्फ बाथरूम की राजनीति और उसकी मजेदार चुनौतियों के इर्द गिर्द ही नहीं घूमती, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में हास्य और व्यंग्य के माध्यम से गंभीर मुद्दों को हल किया जा सकता है। एक देशी बहू ने अपने स्मार्ट और मजेदार तरीकों से अपने परिवार में बदलाव लाया और अपने रिश्तों को मजबूत किया। इस कहानी में हंसी और सीख दोनों का अनूठा मिश्रण है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सबसे पहले पहुँचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।